ड्रामा द प्रोग्रेस का खुलासा। ड्रामा द प्रोग्रेस पहली जंग अजीम के बाद के हालात पर मबनी एक फ़िक्र अंगेज़ ड्रामा है। इसकी कहानी 1919 में शुमाली इंग्लैंड के एक गांव में प्रोफेसर हेनरी कोरी के घर में पेश की जाती है। प्रोफेसर कोरी एक साइंसदान है जो अपनी नई इजाद पर काम कर रहा होता है। वो अपनी साइंसी कामयाबी को इंसानियत की खिदमत समझता है, लेकिन हकीकत में उसकी इजाद एक ऐसा खौफनाक बम है जो पूरे शहरों को तबाह कर सकता है। प्रोफेसर कोरी अपनी बहन मिसेस मेल्डन को अपनी कामयाबी के बारे में बताता है। मिसेस मेल्डन एक गमज़दा माँ है जिसने जंग में अपने शौहर और नौजवान बेटे एडी को खो दिया है। वो अभी तक अपने बेटे की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ सकी। जब उसे मालूम होता है कि उसके भाई ने ऐसा बम इजाद किया है जो हज़ारों इंसानों को एक लम्हे में मिटा सकता है, तो वो शदीद दुख और गुस्से का इजहार करती है। ड्रामे में प्रोफेसर कोरी जंग को जल्द ख़त्म करने के लिए ज़्यादा तबाहकुन हथियार बनाने के हक़ में दलाइल देता है। उसके ख्याल में अगर जंग बहुत ज़्यादा खौफनाक हो जाए तो कौमें जंग करने से डरेंगी। दूसरी तरफ मिसेस मेल्डन इंसानियत, मोहब्बत और माँ के जज्बात की नुमाइंदगी करती है। वो अपने बेटे की दर्दनाक मौत का जिक्र करते हुए बताती है कि जंग सिर्फ फौजियों को नहीं बल्कि ख़ानदानों, माँओं और पूरी इंसानियत को तबाह कर देती है। मिसेस मेल्डन अपने बेटे एडी की परवरिश, उसकी बचपन की खुशियों, तालीम और जंग में जाने के वाक़यात को याद करती है। वो बयान करती है कि किस तरह उसका खूबसूरत और उम्मीदों भरा बेटा एक गोले के धमाके में मुकम्मल तौर पर मिट गया। उसके दिल में ये सवाल पैदा होता है कि इंसान अपनी जहानत को तबाही के लिए क्यों इस्तेमाल करता है। ड्रामे का मरकज़ी ख्याल ये है कि साइंस और तरक्की अगर इंसानियत की भलाई के बजाय तबाही के लिए इस्तेमाल हों तो वो हकीकी तरक्की नहीं कहला सकती। ड्रामा जंग की होलनाकी, इंसानी जज्बात, माँ की मोहब्बत और साइंस के गलत इस्तेमाल को निहायत मुअस्सर अंदाज में पेश करता है। मुसन्निफ ये पैगाम देता है कि इंसान की असल अज़मत तबाही फैलाने में नहीं बल्कि इंसानियत को बचाने में है। ड्रामे के आखिर में द प्रोग्रेस में प्रोफेसर हेनरी कोरी अपनी खौफनाक इजाद पर बेहद फ़ख्र महसूस करता है। वो यकीन रखता है कि इसका तैयार करदा बम जंग को जल्द ख़त्म कर देगा, क्योंकि इसकी तबाही इतनी ज़्यादा होगी कि कोई कौम जंग करने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन इसकी बहन मिसेस मेल्डन इस इजाद को इंसानियत के ख़िलाफ़ एक ख़तरनाक जुर्म समझती है। मिसेस मेल्डन पहले ही जंग में अपने बेटे एडी और शोहर को खो चुकी होती है। जब वो अपने भाई के मुंह से सुनती है कि उसका बम हज़ारों लोगों को एक लम्हे में मिटा सकता है, तो उसके दिल में शदीद खौफ और नफ़रत पैदा होती है। वो महसूस करती है कि अगर ये ईजाद दुनिया तक पहुंच गई तो बेशुमार माओं के बेटे, शोहर और ख़ानदान तबाह हो जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे उसकी ज़िंदगी तबाह हुई। प्रोफेसर कोरी अपनी ईजाद के फार्मूले और अपनी मुस्तकबिल की शोहरत के ख्वाबों में मगन रहता है। इसी दौरान मिसेस मेल्डन खामोशी से उसकी पिस्तौल उठा लेती है। वो समझ जाती है कि इंसानियत को बचाने का वाहिद तरीका यही है कि उस ईजाद को दुनिया तक पहुंचने से पहले ख़त्म कर दिया जाए। वो अपने भाई प्रोफेसर को छुरी मार देती है। प्रोफेसर मर जाता है और उसके साथ ही उस खौफनाक बम का राज भी ख़त्म हो जाता है। मिसेस मेल्डन ये कदम ज़ाती नफ़रत की वजह से नहीं बल्कि इंसानियत को एक नई तबाही से बचाने के लिए उठाती है। ड्रामे का इख्तिताम बहुत दर्दनाक और सबक आमूज़ है। मुसन्निफ ये पैगाम देता है कि ऐसी साइंसी तरक्की जो इंसानों की तबाही का सबब बने, वो हकीकी तरक्की नहीं बल्कि इंसानियत के लिए ख़तरा है। Text. The scene of the play is laid in the study room of Professor Henry Cory in a remote village in the north of England on a spring day in the year 1919. इस ड्रामे का मंजर 1919 के मौसम बहार के एक दिन शुमाली इंग्लैंड के एक दूर इफ्तादा गांव में वाक़े प्रोफेसर हेनरी कोरी के मुतालिया के कमरे में पेश किया गया है। The room is tidy enough, with the tidiness of a house dominated by a bachelor who is dominated by his work rather than by domestic comfort. कमरा काफ़ी साफ सुथरा है, लेकिन इसकी सफाई एक ऐसे कुनवारे शख्स के घर जैसी है जो घरेलू आराम के बजाय अपने काम में ज़्यादा मसरूफ़ रहता है। And on the large table near the center of the room, there is a litter of scientific apparatus employed by Professor Cory in the experiment in which he is now engaged. और कमरे के दरमियान के करीब बड़ी मेज़ पर साइंसी आलात बिखरे पड़े हैं जिन्हें प्रोफेसर कोरी इस तजुर्बे में इस्तेमाल कर रहा है जिसमें वो उस वक्त मसरूफ़ है। On the walls of the room are a number of diagrams showing sections of very large bombs. कमरे की दीवारों पर कई नक्शे आवेज़ा हैं जो बहुत बड़े बमों के हिस्से दिखाते हैं। There is a model of a big bomb on a stand underneath one of these diagrams.
इन नक्शों में से एक के नीचे एक स्टैंड पर एक बड़े बम का नमूना रखा हुआ है. There are sectional diagrams of aeroplanes and airships to be seen, also fairly large models of aeroplanes and airships. वहाँ हवाई जहाज़ों और फ़िज़ाई जहाज़ों के अंदरूनी हिस्सों के नक्शे भी नज़र आते हैं और इनके काफ़ी बड़े मॉडल भी मौजूद हैं. Let me know if you want it formatted differently, e.g. as a single block, only English, only Urdu, or in a... Sir Henry Corey, aged between 50 and 60, is sitting at the center table watching a chemical process in a large retort. Professor Henry Corey, जिसकी उम्र 50 और 60 साल के दरमियान है, दरमियान वाली मेज़ पर बैठा एक बड़े शीशी नुमा बर्तन में कीमियाई अमल का मुशाहिदा कर रहा है. He has cold, humorless eyes, and his mouth, if it were not concealed by a thickish beard, would be seen to have cruel lines about it. उसकी आंखें सर्द और बेमज़ाह हैं, और अगर उसकी घनी दाढ़ी उसके मुंह को ना छुपाती तो उसके चेहरे पर ज़ोम की झलक नुमाया नज़र आती. He does not, however, impress the casual visitor as a cruel man. Indeed, he seems to be a harmless, kindly, inconsequent person, completely absorbed, of course, in his work. ताहम वो किसी आम आने वाले को जालिम आदमी महसूस नहीं होता, बल्कि वो एक बेज़रर, नर्म दिल और गैर संजीदा शख्स दिखाई देता है, जो मुकम्मल तौर पर अपने काम में डूबा हुआ है. It is when he is angry that something of his cruelty is observable. He is inclined to utter wolfish snarls if he is thwarted or hindered in any way. जब वो गुस्से में आता है तब उसकी कुछ संग दिली जाहिर होती है. अगर उसके काम में किसी किस्म की रुकावट डाली जाए तो वो भेड़िए जैसी गर्राहट निकालने लगता है. But the most certain sign of his fundamentally cruel character is his scientific work. लेकिन उसकी बुनियादी संग दिली की सबसे वाज़े अलामत उसका साइंसी काम है. Nothing is of greater importance to him than that. उसके नज़दीक उस काम से बढ़कर कोई चीज़ अहम नहीं. A human being is of less consequence to him than the success of even a minor experiment. उसके नज़दीक एक इंसान की अहमियत एक मामूली तजर्बे की कामयाबी से भी कम है. He regards the retort very closely, muttering to himself as he does so. वो शीशी नुमा बर्तन को बहुत गौर से देखता है और साथ साथ खुद से बड़बड़ाता भी रहता है. Sometimes his mutterings are of satisfaction, sometimes of anxiety, once of rage that turns again to satisfaction. कभी उसकी बड़बड़ाहट इत्मीनान जाहिर करती है, कभी परेशानी और एक बार गुस्सा जो दोबारा खुशी में बदल जाता है. A knock is heard on his study door, but he does not hear it. उसके मुतालिया के कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, लेकिन वो इसे नहीं सुनता. It is repeated. दस्तक दोबारा दी जाती है. He leans forward to glance more closely at the retort. वो आगे झुककर शीशी नुमा बर्तन को मज़ीद गौर से देखता है. And then, with a shout of pleasure, rises up and contemplates it. और फिर खुशी से चीख मारते हुए खड़ा हो जाता है और उसे गौर से देखने लगता है. The knock is heard for the third time. तीसरी बार दस्तक सुनाई देती है. Phrases, मुश्किल अल्फाज और मुहावरात. Scene of the play, ड्रामे का मंजर. Laid, कायम या पेश किया गया. Remote village, दूर उफ्तादा गांव. Tidy enough, काफी साफ सुथरा. Dominated, काबू में या ज़ीरे असर. Bachelor, कवारा शख्स. Domestic comfort, घरेलू आराम. Litter, बिखरा हुआ सामान. Scientific apparatus, साइंसी आलात. Employed, इस्तेमाल किए गए. Actions, हिस्से. Model, नमूना. Stand, stand. Sectional diagrams, अंदरूनी साख्त के नक्शे. Aeroplanes, हवाई जहाज. Airships, फजाई जहाज. Chemical process, कीमियाई अमल. Retort, शीशी नुमा तजर्बाती बर्तन. Humorless, बेमज़ाह. Concealed, छुपा हुआ. Thickish beard, घनी दाढ़ी. Cruel lines, जुल्म की झलक. Casual visitor, आम आने वाला. बेज़रर, kindly, नरम दिल, inconsequent, गैर संजीदा. Absorbed, डूबा हुआ. Observable, नुमाया, जाहिर. Wolfish snarls, भेड़िए जैसी गर्राहट. Thwarted, रोका गया. Hindered, रुकावट डाली गई. Fundamentally, बुनियादी तौर पर. Consequence, अहमियत. Minor experiment, मामूली तजुर्बा. Regards, गौर से देखता है. Muttering, बड़बड़ाना. Satisfaction, इत्मीनान. Anxiety, परेशानी. Rage, शदीद गुस्सा. Leans forward, आगे झुकता है.
glance एक नज़र देखना, contemplate गौर से देखना, puzzled fashion। दरवाजे पर बहुत जोर से दस्तक होती है, वो हैरानी से मुड़ता है। ओह ओह, अरे ओह ओह, come in, अंदर आओ। The door opens and an elderly servant enters. दरवाजा खुलता है और एक बूढ़ी मुलाजिमा अंदर आती है। Servant, Mrs. Meldon, मुलाजिमा, Mrs. Meldon, Kari, yes, Hannah, what is it? Cody, हाँ, Hannah, क्या बात है? Hannah, Mrs. Meldon wants to know whether you'll come downstairs to tea or have it up here. Hannah, Mrs. Meldon पूछती है कि आप चाय के लिए नीचे आएंगे या यहीं ऊपर लेंगे। Kari, has she got back? Cody, क्या वो वापस आ गई हैं? But she's quite capable of coming home by herself. Cody, मेरा जाने का इरादा था, लेकिन मैं मसरूफ हो गया और फिर भूल गया। वैसे वो खुद भी घर आने की पूरी सलाहियत रखती है। Hannah, yes sir. Will you come downstairs to tea sir or have it up here? Hannah, जी sir. क्या आप चाय के लिए नीचे आएंगे या यहीं ऊपर लेंगे? Cody, the drawing room's so cold. Cody, drawing room बहुत ठंडा है। Hannah, yes, sir. She expected you to meet her at the station, sir. She waited a long time in the cold, then got Marshall to drive her up. Corey, I meant to go, but I was busy and then forgot. But she's quite capable of coming home by herself. The drawing room's so cold. Corey, drawing room बहुत ठंडा है. Tell Mrs. Meldon I'll have it up here. Mrs. Meldon से कहो कि मैं चाय यहीं ऊपर लूँगा. I've news for her. मेरे पास इनके लिए एक खबर है. Tell her I've good news for her. उन्हें बताओ कि मेरे पास इनके लिए खुशखबरी है. My experiment is ended and it's a success. मेरा तजुर्बा मुकम्मल हो गया है और ये कामयाब रहा है. Hannah, is it sir? Hannah, क्या वाकई sir? Corey, yes, but it's no use telling you about it. You wouldn't understand. Corey, हाँ, लेकिन तुम्हें इसके बारे में बताने का कोई फ़ायदा नहीं. तुम इसे नहीं समझ सकोगी. Hannah, no sir. Hannah, जी नहीं sir. But I'm a proud man, Hannah. Perhaps you'll understand that. Go and tell Mrs. Meldon. Corey, लेकिन मैं एक फ़ख्र करने वाला आदमी हूँ. Hannah, शायद ये बात तुम समझ सको. जाओ और Mrs. Meldon को बताओ. Hannah, yes sir. Hannah, जी sir. Corey, don't forget to tell her that my experiment is a success. Corey, ये बताना मत भूलना कि मेरा तजुर्बा कामयाब हो गया है. Or no, you'd better not tell her. I'll do that myself. या नहीं, बेहतर है तुम ना बताओ. ये मैं खुद ही बताऊंगा. You're sure to make a mess of it. तुम ज़रूर बात ख़राब कर दोगी. She'll be as pleased as I am. वो भी मेरी तरह खुश होंगी. Hannah, she's not very happy today, sir. Hannah, आज वो ज़्यादा खुश नहीं है, sir. Corey, not happy? Why? I'm happy, aren't I? Corey, खुश नहीं? क्यों? मैं तो खुश हूँ, Hannah? Hannah, well, you see, sir, it's 3 years ago today since her son was killed in the war. Hannah, दरअसल सर आज 3 साल हो गए हैं जब उनका बेटा जंग में मारा गया था. Almost forgetting his grievance. Oh yes, I'd forgotten that. Corey, अपनी नाराज़ी तकरीबन भूलते हुए. Oh हाँ, मैं ये भूल गया था. Of course, one cannot keep on thinking about these things. यकीनन इंसान हमेशा इन बातों के बारे में नहीं सोच सकता. Hannah, she does, sir. Hannah, लेकिन वो सोचती है, sir. Corey, I'm sorry, I didn't meet her at the station. Corey, मुझे अफसोस है, मैं उन्हें स्टेशन पर लेने नहीं गया. But I had to attend to my experiment, Hannah. लेकिन मुझे अपने तजर्बे पर तवज्जो देना थी, Hannah. I wish she wouldn't dwell on Eddie's death. काश वो एडी की मौत को बार-बार याद ना करती. It's not right for the living to think so much of the dead. जिंदा लोगों के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो मर्दों को इतना ज़्यादा याद करें. She's woman, of course, and a mother, a bereaved mother. वो आखिर एक औरत है और एक माँ भी, एक गमज़दा माँ. We must make allowances, Hannah. हमें रियायत देनी चाहिए, Hannah. That's all. Now if we tell her about my successful experiment, how would that do? बस यही बात है. अब अगर हम उन्हें मेरे कामयाब तजुर्बे के बारे में बताएं तो कैसा रहेगा? Over Chakna, retort Shishi Nama Tajrbati Burton experiment tajrba. At last, आखिरकार puzzled fashion हैरानी के अंदाज में elderly servant बूढ़ी मुलाजिमा downstairs नीचे expected तौक़्क़ो करना station railway station waited इंतज़ार किया drive her up गाड़ी में घर पहुंचाना capable काबिल drawing room मेहमान खाना drawing room good news खुशखबरी success कामयाबी proud man
फख्र करने वाला आदमी मेक अ मेस ऑफ इट, बात खराब कर देना, प्लीज्ड खुश ग्रीवेंस, नाराजी शकवा, अटेंड टू तवज्जो देना, ड्वेल ऑन बार बार सोचना, द लिविंग जिंदा लोग, द डेड, मुर्दे फोत शुदा लोग, bereaved मदर, गमज़दा माँ, make allowances रियायत देना, नरमी बरतना. I don't suppose it would make her feel any worse than she is now, sir. हन्ना, मेरा ख्याल नहीं कि इससे वो इससे ज्यादा दुखी होंगी जितनी अभी हैं, sir. Corey, well, tell her to come up here and have her tea with me. अच्छा, इनसे कहो कि यहाँ ऊपर आ जाएं और मेरे साथ चाय पाएं. See? And I'll tell her about my experiment. समझें? और मैं इन्हें अपने तजुर्बे के बारे में बताऊंगा. Very good, sir. बहुत अच्छा, sir. वो जाने के लिए मरती है. Oh, and Hannah, tell her I'm very sorry. और हन्ना, इनसे कहना कि मुझे बहुत अफसोस है. I couldn't meet her at the station. मैं इन्हें स्टेशन पर लेने नहीं आ सका. That'll break the ice a bit. इससे कुछ झिझक कम हो जाएगी. Then when she realizes how important my work is and how much depends on it, she'll be all right. फिर जब वो समझेंगी कि मेरा काम कितना अहम है और इस पर कितना कुछ मुनहसर है, तो वो ठीक हो जाएंगी. Very good, sir. हन्ना, बहुत अच्छा, sir. She goes towards the door. Then she stops and turns towards him. वो दरवाजे की तरफ जाती है, फिर रखकर इसकी तरफ मुड़ती है. She really isn't happy, sir. वो वाकई खुश नहीं है, sir. Her nerves aren't at all right. उनकी ज़हनी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है. You see, she can't forget, sir. आप समझते हैं ना, sir? वो भला नहीं सकते. But the professor is back at his table, intently regarding his experiment, and except for a grunt, he does not reply. लेकिन प्रोफेसर दोबारा अपनी मीज की तरफ लौट चुका है और पूरी तवज्जो से अपने तजुर्बे को देख रहा है और एक बड़बड़ाहट के सिवा कोई जवाब नहीं देता. Hannah goes out. हिन्ना बाहर चली जाती है. The professor makes some calculations on paper and then sits back in his chair, regarding them with delight. प्रोफेसर कागज पर कुछ हिसाब लगाता है, फिर कुर्सी पर टैक लगाकर खुशी से उन्हें देखने लगता है. His manifestations of joy are interrupted by the entrance of his sister, Mrs. Meldon, aged about 43. इसकी खुशी के इजहार को इसकी बहन Mrs. Meldon की आमद रोक देती है, जिनकी उम्र तकरीबन 43 साल है. She is dressed in black, partly because she is a widow, but chiefly because of her son's death. वो स्याह लिबास पहने हुए हैं, कुछ इसलिए कि वो बीवा हैं, मगर ज्यादा अपने बेटे की मौत के गम में. She is a sensitive-looking woman, now plainly suffering deeply from her memories. वो एक हिसास नजर आने वाली औरत हैं, जो इस वक्त अपनी यादों की वजह से गहरे दुख में मुब्तला हैं. But her nervous sensibilities give her a strength on occasions, which is hardly credible. लेकिन उनकी जज्बाती हसासियत बाज़ औक़ात इन्हें ऐसी ताकत देती है, जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है. Complaining woman who behaves as if she were the only person in the world who had suffered a bereavement. वो ऐसी परेशान और शकवा करने वाली औरत नहीं है जो ये जाहिर करे कि दुनिया में सिर्फ इसी ने किसी अपने को खोया है. And when, in the course of the play, she speaks of her loss, she does so with grave and beautiful dignity. और जब ड्रामे के दौरान वो अपने नुकसान का जिक्र करती हैं, तो बड़े वकार और संजीदगी से करती हैं. Henry, Henry, Henry. Yeah. Oh, my dear Charlotte, I'm sorry I did not meet you at the station. ओह, मेरी प्यारी शार्लेट, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें स्टेशन पर लेने नहीं आ सका. आग के करीब बैठते. It doesn't matter, Henry. कोई बात नहीं, Henry. Only I thought you were coming. You said you would, and I waited a long time in the cold. बस मैंने सोचा था कि तुम आओगे, तुमने कहा भी था, और मैं सर्दी में काफी देर तक इंतजार करती रही. Corey. Yes, I'm sorry about that, but you see, I was busy. हाँ, मुझे इस बात का अफसोस है, लेकिन देखो मैं मसरूफ था. Charlotte, I've succeeded at last. Charlotte, मैं आखिरकार कामयाब हो गया हूँ. I've got just exactly what I wanted, Charlotte. Charlotte, मुझे बिल्कुल वही मिल गया है जो मैं चाहता था. Absolutely the thing. बिल्कुल वही चीज
This will bring fame and fortune to me. ये मुझे शहरत और दौलत दिलाएगी. I shall be rich now, but more than that, I shall be famous. अब मैं अमीर बन जाऊंगा, लेकिन इससे भी बढ़कर मैं मशहूर हो जाऊंगा. My name will live forever. मेरा नाम हमेशा जिंदा रहेगा. When I saw how well the experiment was going, I said to myself, जब मैंने देखा कि तजुर्बा कितनी अच्छी तरह चल रहा है, तो मैंने खुद से कहा, Charlotte won't really expect me to meet her just when everything's going so right. Charlotte यकीनन ये तवक्को नहीं करेगी कि मैं उसे लेने आऊं, जबकि सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है. After all, she's a grown-up woman and she knows the way home as well as I do. आखिरकार वो एक बालिग औरत है और घर का रास्ता इतनी ही अच्छी तरह जानती है जितना मैं जानता हूं. So I didn't go. इसलिए मैं नहीं गया. I stayed here and did my work. मैं यहीं रखा और अपना काम करता रहा. I know you'd understand. मुझे मालूम है कि तुम समझ जाओगी. And it's a success. और ये कामयाब हो गया है. Charlotte, the greatest and most wonderful success I've ever had. Charlotte, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और शानदार कामयाबी है. चाक के अंदाज में break the ice, झझक खत्म करना, realizes, समझना, एहसास करना, depends on मुनहसर होना. Nerves, आसाब, जहनी हालत, intently पूरी तवज्जो से grunt, बड़बड़ाहट. Calculations, हिसाब, regarding, देखते हुए. खुशी, manifestations of joy, खुशी का इजहार. Interrupted, रुकावट डालना. Widow, बीवा, sensitive looking, हसास नजर आने वाली, suffering deeply, गहरे दुख में मुब्तला. Memories, यादें, sensibilities, जज्बाती हिसासियत. Credible, काबिल यकीन, fretful, परेशान मजाज. Complaining, शिकायत करने वाली. Bereavement, किसी अपने की मौत का गम. Grave dignity, संजीदा वकार. Seated herself, बैठ गई. Fame and fortune, शहरत और दौलत. Rich, अमीर. Famous, मशहूर. Live forever, हमेशा जिंदा रहना. Grown-up woman, बालिग औरत. Success, कामयाबी. Oh yes. Ooh. Hi. Well, you don't seem very excited about it. अच्छा, तुम इसके बारे में ज्यादा पुरजोश नजर नहीं आते. Of course, I'm glad it's a success, Henry, whatever it is. But you see, you've never told me anything about it. यकीनन मुझे खुशी है कि ये कामयाब हो गया है, Henry. चाहे ये कुछ भी हो, लेकिन तुमने कभी मुझे इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं. नहीं? Corey. No, that's true. नहीं, ये सच है. I've always believed in keeping secrets to myself. मैं हमेशा राज अपने पास रखने पर यकीन रखता हूँ. Tell no one anything until you are obliged to. That's my principle. किसी को कुछ ना बताओ जब तक तुम मजबूर ना हो जाओ. यही मेरा असूल है. No one knows that I have been working at this thing, except myself. कोई नहीं जानता कि मैं इस चीज पर काम कर रहा था, सवाए मेरे अपने. The secret of successful invention, Charlotte, is reticence. Charlotte, कामयाब इजाद का राज खामोशी और राजदारी में है. But now I can tell you what it is. लेकिन अब मैं तुम्हें बता सकता हूं कि ये क्या है. The component parts are still my secret and will remain such until I can get a binding offer from some government. इसके मुख्तलिफ हिस्से अब भी मेरा राज हैं और इस वक्त तक राज रहेंगे जब तक मुझे किसी हुकूमत से पक्का माहिदा नहीं मिल जाता. Emerson Meldon. Government? Is it a government matter? मस हुकूमत? क्या ये हुकूमती मामला है? I should think it is. मेरा ख्याल है कि हाँ. I shall offer it first to the British government, of course. यकीनन मैं इसे पहले बरतानवी हुकूमत को पेश करूंगा. But if they won't pay my price, I'll offer it to somebody else. लेकिन अगर वो मेरी कीमत अदा ना करें, तो मैं इसे किसी और को पेश कर दूंगा. Too many inventors have been let down by the British government, Charlotte. Charlotte, बरतानवी हुकूमत ने बहुत से मौजूदों को मायूस किया है. But they will not let me down. लेकिन वो मुझे मायूस नहीं करेंगे. No, I can take care of myself. नहीं, मैं अपना ख्याल रखना जानता हूँ. But then, when they hear what my invention is, they'll jump at it. लेकिन जब वो सुनेंगे कि मेरी इजाद किया है, तो फौरन इसे हासिल करना चाहेंगे. Miss Meldon, will they? Mrs. Awaki? Corey, of course they will, though you're quite justified in feeling skeptical about them. यकीनन करेंगे.
अगरचे तुम्हारा इनके बारे में शक करना बिल्कुल दुरुस्त है. Hard to get them to use tanks in the war. Very hard. जंग में इन्हें टैंक इस्तेमाल करने पर आमादा करना बहुत मुश्किल था. बहुत ही मुश्किल. Those cavalry generals had to be forced to use them. इन घड़सवार जर्नीलों को मजबूर करना पड़ा कि वो इन्हें इस्तेमाल करें. They ought to be horse knackers instead of soldiers. इन्हें फौजी होने के बजाय घोड़ों का कसाब होना चाहिए था. And tin hats too. और फुलादी helmet भी. Look, what a time it was before that damned war office could be persuaded to use them. देखो, इस मनहूस महकमा जंग को इन्हें इस्तेमाल करने पर आमादा करने में कितना वक्त लगा था. But I'm sorry, Charlotte. लेकिन मुझे अफसोस है, Charlotte. I ought not to be talking about the war to you, especially today. मुझे तुमसे जंग के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, खास तौर पर आज के दिन. Mrs. Menon, I don't mind, Henry. मुझे बुरा नहीं लगा, Henry. And after all, the war office isn't the war. और आखिरकार महकमा जंग खुद जंग तो नहीं है. No, that's true. नहीं, ये सच है. What is your invention, Henry? Henry, तुम्हारी इजाद क्या है? Charlotte, there's something interesting to talk about. Charlotte, अब बात करने के लिए वाकई एक दिलचस्प चीज मौजूद है. Hannah enters with it. Hannah चाय की ट्रे लेकर दाखिल होती है. Hannah, here's the tea, sir. Hannah, sir, चाय हाजिर है. Damn. Oh, all right. अरे, वो अच्छा ठीक है. Put it down there. इसे वहां रख दो. Hannah arranges the tea tray in front of Hannah. चाय की ट्रे Mrs. Meldon के सामने तरतीब से रखती है. The professor, meantime, is back at his table and his retort and his formulae. इसी दौरान प्रोफेसर दोबारा अपनी मीज़, शीशी नमा, तजुर्बाती बर्तन और फार्मूलों की तरफ मुतवज्जा हो जाता है. Now and again, he exclaims to himself. कभी कभार वो खुशी से खुद से कुछ कह उठता है. Has everything been all right, Hannah? Hannah, क्या सब कुछ ठीक रहा? Yes, ma'am. जी, madam. Gage, the gardener, brought up the wreath you ordered for the war memorial, ma'am. माली गेज वो फूलों का हार ले आया है जो आपने जंगी यादगार के लिए मंगवाया था. Madam, I've got it in the kitchen now. वो इस वक्त बावर्ची खाने में रखा हुआ है. Shall I fetch it for you? क्या मैं वो आपके लिए ले आऊं? And then Hannah, having finished with the tea table, goes out. और फिर हिन्ना चाय की मेज का काम मुकम्मल करके बाहर चली जाती है. आयुस दिल शिकस्ता, excited पुरजोश, success कामयाबी, believed in यकीन रखना, secrets राज, obliged मजबूर असूल, invention इजाद, reticence खामोशी राजदारी component parts मुख्तलिफ हस्से, binding offer पक्का मुआहिदा, government matter हुकूमती मामला, let down मायूस करना, skeptical बदगमान, cavalry generals, घुड़सवार जर्नील, horse knackers, घोड़ों का कसाब, tin hats, फौलादी helmet, damned, मनहूस, लानती war office, महकमा जंग, persuaded, आमादा करना, tea tray, चाय की tray, arranges तरतीब देना, retort, शीशी नमा तजुर्बाती formula फार्मूले, exclaims, खुशी से बोल उठना, gardener, माली wreath, फूलों का हार, war memorial, जंगी यादगार, fetch, ले आना. Miss Meldon, come and have your tea, Henry. Henry, आओ और अपनी चाय पी लो. All right, Cordy, अच्छा ठीक है. But he does not stir. लेकिन वो अपनी जगह से हलता भी नहीं. Come आ जाओ, Henry. Oh, all right, in a minute. हाँ, वो अच्छा ठीक है. 1 मिनट में आता हूँ. Your tea will get cold if you don't come now. अगर तुम अभी ना आए तो तुम्हारी चाय ठंडी हो जाएगी. Getting up and coming to हुई Cordy. अते हुए और चाय की मेज की तरफ आते हुए. Oh, how women do fuss. वो औरतें कितनी परेशानियां खड़ी करती हैं. Your sex is most extraordinary, Charlotte. तुम्हारी जिन्स वाकई बड़ी अजीब है, Charlotte. Always willing to break off things for other things. हमेशा एक काम छोड़कर दूसरे काम में लग जाने के लिए तैयार रहती हो. No application, no concentration, ना मुस्तकिल मजाजी, ना तवज्जो, no capacity for complete impersonal devotion, और ना ही मुकम्मल और बेगर्ज लगन की सलाहियत.
That's why no women have ever been great artists or scientists. इसीलिए कोई औरत कभी अजीम फनकार या साइंसदान नहीं बन सकी. Because they will not forsake everything and follow, well, whatever it is they ought to be following. क्योंकि वो हर चीज छोड़कर इस मकसद के पीछे नहीं लगते जिसके पीछे इन्हें लगना चाहिए. Hannah returns, carrying a bunch of flowers to which a label is attached. हिन्ना वापस आती है. उसके हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता है जिसके साथ एक पर्ची लगी हुई है. Hannah, here it is, ma'am. हिन्ना, ये रहा. Madam, what is that? ये क्या है? Taking the flowers from Hannah. Mrs. Meldon, I ordered it from Gage to put on the war memorial. मैंने ये गेज से जंगी यादगार पर रखने के लिए मंगवाया था. It's for Eddie. ये एडी के लिए है. Corey? Oh yes, yes. Oh हाँ हाँ. I shall take it down there after tea. Will you come with me? मैं चाय के बाद उसे वहां ले जाऊंगी. क्या तुम मेरे साथ? I'd like to, of course, but I really must finish up these things. यकीनन मैं जाना चाहूंगा, लेकिन मुझे वाकई ये काम मुकम्मल करने हैं. Very well, Henry. बहुत अच्छा, Henry. Thank you, Hannah. I'll keep the flowers here. शुक्रिया, हिन्ना. मैं फूल यहीं रखूंगी. हिन्ना बाहर चली जाती है. Mrs. Milden, अपने भाई से, They are very beautiful, aren't they, Henry? ये बहुत खूबसूरत हैं, है ना, Henry? Corey? Oh, yes. Quite nice. Oh, हाँ, काफी अच्छे हैं. You know, Charlotte, this invention of mine, तुम जानती हो, Charlotte, मेरी ये इजाद. Will you have some more tea, Henry? Henry, क्या तुम मजीद चाय लोगे? Oh. वाह, हाँ. Yes. Half a cup. फिर वाज़े अंदाज में. हाँ, आधा cup. He hands the cup to her, and she fills it and returns to him while the following speeches are uttered. वो कप इसे देता है और वो इसे भरकर वापस करती है जबकि अगली गुफ्तगू जारी रहती है. I was saying, this invention of mine will revolutionize warfare. मैं कह रहा था कि मेरी ये इजाद जंग के तरीकों में इनकलाब बर्पा कर देगी. Ms. Meldon, will it abolish warfare? क्या ये जंग को खत्म कर देगी? Abolish war. My dear Charlotte, don't be childish. जंग खत्म कर देगी. मेरी प्यारी Charlotte, बचगाना बातें ना करो. Ms. Meldon, I'm very interested in that subject. मुझे इस मौजू में बहुत दिलचस्पी है. It seems to me more important than anything else in the world, Henry. Henry, ये मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा अहम लगता है. You don't realize how deeply women like me feel about this organized butchery of boys. तुम नहीं जानते कि मुझ जैसी औरतें इस नौजवान लड़कों के मंजम कत्ले आम को कितनी शिद्दत से महसूस करती हैं. Look at me, मेरी तरफ देखो. I had a husband and a son when the war began. जब जंग शुरू हुई तो मेरे पास शौहर भी था और बेटा भी. I had neither when it was over. और जब जंग खत्म हुई तो मेरे पास दोनों में से कोई भी नहीं था. I am most lonely woman, cruelly alone. मैं एक इंतहाई तन्हा औरत हूं, बेरहमी से अकेली. A little annoyed by what seems to him sentimental harping on Corey. इस बात से कुछ परेशान होकर जो इसे एक ही गम का बार बार जिक्र महसूस होता है. I know, of course, that the war hit you very badly, Charlotte. What with Eddie being killed and Tom taking his death so badly. मैं जानता हूं कि जंग ने तुम्हें बहुत ज्यादा सदमा पहुंचाया, Charlotte. एक तरफ एडी मारा गया और दूसरी तरफ टॉम ने इसकी मौत का सदमा बहुत बुरी तरह लिया. Ms. Meldon. Tom died of a broken heart, Henry. Mrs. Meldon, Tom टूटे हुए दिल के बायस मर गया. That may sound sentimental and unscientific to you, but it's true. ये तुम्हें जज्बाती और गैर साइंसी बात लग सकती है, लेकिन ये सच है. I sometimes wonder why I was not granted the mercy of death. Why I should be compelled to live on alone. मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि मुझे मौत की रहमत क्यों ना मिली, क्यों मुझे अकेले जिंदा रहने पर मजबूर किया गया. Oh, come, Charlotte. कोरियो, बस भी करो, Charlotte. No, not alone. नहीं, तुम अकेली नहीं हो.
You're happy enough with me, aren't you? तुम मेरे साथ काफी खुश हो, है ना? Your only brother, तुम्हारा अकलूता भाई. Stir हरकत करना फस, बेजा परेशानी करना, extraordinary गैर मामूली अजीब break off छोड़ देना. Application, मुस्तकिल मजाजी, concentration, तवज्जो, impersonal devotion, बेगरज लगन. Forsake ठुर्क करना, bunch of flowers, फूलों का गुलदस्ता, attached लगा हुआ. War memorial, जंगी यादगार, finish up, मुकम्मल करना. Vaguely गैर वाज़े अंदाज में, revolutionize, मुकम्मल तौर पर बदल देना. Abolish खत्म करना. Childish, बचगाना organized butchery, मंजम कत्ल गारत. Lonely, तना cruelly alone, बेरहमी से अकेला. Annoyed, परेशान, नाराज. Sentimental, जज्बाती. Harping on one string, एक ही बात बार बार दोहराना. Broken heart, टूटा हुआ दिल. Unscientific, गैर साइंसी. Granted, अता किया गया. Mercy of death, मौत की रहमत. Compelled, मजबूर किया गया. Only brother, अकलौता भाई. Eldon, you're not a very good substitute for a son, Henry. Henry, तुम बेटे का बहुत अच्छा बदल नहीं हो. Corey, well, no, I suppose not. But still, there's no need for despair. Corey, अच्छा नहीं, शायद नहीं, लेकिन फिर भी मायूस होने की जरूरत नहीं. Let me tell you about my invention. मुझे तुम्हें अपनी इजाद के बारे में बताने दो. He puts his cup down and prepares to explain. वो अपना कप नीचे रखता है और समझाने के लिए तैयार होता है. Miss Meldon, will you have some more tea? क्या तुम मजीद चाय लोगे? No, thanks. नहीं, शुक्रिया. Now, Charlotte, when I say that war ought to be revolutionized, I mean that it ought to be made more expeditious. अब Charlotte, जब मैं कहता हूं कि जंग के तरीके बदलने चाहिए, तो मेरा मतलब है कि इसे ज्यादा तेज और जल्द खत्म होने वाला बनाना चाहिए. The war we've just had lasted for a ridiculous period. जो जंग अभी गुजरी है, वो एक बेहद तवील और गैर जरूरी अरसे तक जारी रही. 5 years, or nearly 5 years. 5 साल, या तकरीबन 5 साल. Perfectly preposterous. ये बिल्कुल मज़हका खेज बात थी. It ought not to have lasted more than 5 weeks. इसे 5 हफ्तों से ज्यादा नहीं चलना चाहिए था. Mrs. Meldon, have you invented a means of restricting the duration of wars? Mrs. Meldon, क्या तुमने जंगों की मदद महदूद करने का कोई तरीका इजाद किया है? Well, yes, I think you might put it like that. अच्छा, हाँ, मेरा ख्याल है तुम इसे इस तरह कह सकती हो. What the combatants ought to aim at in war is to get the first blow in so hard that the other side immediately succumbs to it. जंग में लड़ने वालों को ये कोशिश करनी चाहिए कि पहला हमला इतना शदीद हो कि दूसरी तरफ फौरन हथियार डाल दे. Miss Meldon, I see. मैं समझ गई. Corey, that means that the weapons of war must be made immeasurably more horrible and devastating than they now are. इसका मतलब ये है कि जंगी हथियारों को मौजूदा हथियारों से कहीं ज्यादा खौफनाक और तबाहकुन बनाना होगा. Miss Meldon, more horrible. Is that possible? ज्यादा खौफनाक, क्या ये मुमकिन है? Yes. Oh yes. हाँ. Oh हाँ. We haven't yet reached the limits of horror in war. हम अभी तक जंग की हौलनाकी की आखिरी हद तक नहीं पहुंचे. Oh dear me. No. हरगिज़ नहीं. Miss Meldon, my son was 19, Henry, and he was killed in a fight of which he knew very little. Henry, मेरा बेटा 19 साल का था और वो ऐसी जंग में मारा गया जिसके बारे में वो बहुत कम जानता था. That seems to me a horrible thing. ये मुझे एक बहुत खौफनाक बात लगती है. Oh, a mother's feelings, of course, but look at the matter from a broad point of view. यकीनन ये एक माँ के जज्बात हैं, लेकिन इस मामले को एक वसीय नुक्ते नजर से देखो. Put your own feelings aside. अपने जाती जज्बात को एक तरफ रखो. Miss Meldon, I can't do that, Henry. Henry, मैं ऐसा नहीं कर सकती. The whole war for me comes down to this one thing. Just when his life was beginning to open out and killed. ऐन इस वक्त जब इसकी जिंदगी खिलना और संवरना शुरू हो रही थी, इसे मार दिया गया. I'm not a clever woman, Henry. Henry, मैं कोई बहुत ज़हीन औरत नहीं हूँ. I can only feel things as they touch me and mine. मैं सिर्फ इन्हीं बातों को महसूस कर सकती हूँ जो मुझ और मेरे अपने लोगों को मुतासिर करती हैं. Eddie was my only son.
माई डार्लिंग, माई हार्ट्स जॉय। ईडी मेरा अकलौता बेटा था, मेरा लाडला, मेरे दिल की खुशी। I expected so much from him, and he's gone. And there's nothing. मुझे इससे बहुत सी उम्मीदें थीं, और अब वो चला गया है और अब कुछ भी नहीं रहा। कुछ भी नहीं। Cordy, being very gentle were. इसके साथ बहुत नरमी से पेश आते हुए। Yes, I know, Charlotte, but you really ought not to dwell too much on your sorrow. हाँ, मैं जानता हूँ शार्लेट, लेकिन तुम्हें अपने गम में इतना ज्यादा नहीं डूबे रहना चाहिए। It isn't good for you. ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। You ought to take a broad point of view. तुम्हें एक वसीया नक्त नजर अपनाना चाहिए। Imagine yourself a statesman. खुद को एक सियासतदान तस्वुर करो। Mrs. Meldon, if Eddie had been a statesman, he would not have gone to the war. अगर ईडी एक सियासतदान होता, तो वो जंग में न जाता। Compelled some other person to go. वो किसी और शख्स को जंग में भेजने पर मजबूर कर देता। Corey, oh now, don't be bitter, Charlotte. Don't be bitter. Oh, अब तलख ना बनो, Charlotte. तलख ना बनो. Ms. Meldon, my dear Henry, I'm beyond being bitter. मेरे प्यारे हेनरी, मैं तलखी के मरहले से बहुत आगे निकल चुकी हूँ। Do you know what I discovered today? क्या तुम जानते हो कि आज मैंने क्या दरियाफ्त किया? Difficult words and phrases, मुश्किल अल्फाज और मुहावरात, substitute, मुतबादल, despair, मायूसी, prepares, तैयार होना, revolutionize, मुकम्मल तौर पर बदल देना, expeditious tease, जल्द मुकम्मल होने वाला, ridiculous period, फजूल लंबा अरसा, preposterous, मज़हका खेज, restricting, महदूद करना, duration मुद्दत, combatants, लड़ने वाले फरीक, aim at, मकसद बनाना, first blow, पहला हमला, succumbs, हार मान लेना, immeasurably, बेहद, हद से ज्यादा horrible, खौफनाक, devastating, तबाहकुन, limits of horror, होलनाकी की हदें, broad point of view, वसी नुक़्त नज़र, put aside, एक तरफ रख देना, open out, शुरू होना, तरक्की पाना, heart's joy, दिल की खुशी, dwell on, बार बार सोचते रहना, sorrow गम, statesman, सियासतदान, compelled, मजबूर करना, bitter, तलख, दिल गिरफ्ता beyond, आगे निकल जाना, discovered, दरियाफ्त करना. No? नहीं. You know, I've never really known how Eddie died. I found out today. तुम जानते हो कि मुझे कभी हकीकत में मालूम नहीं था कि एडी कैसे मरा. आज मुझे पता चला. I wish you wouldn't think so much about it. काश तुम इसके बारे में इतना ज्यादा ना सोचा करो. अचानक जज्बाती अंदाज में I must think about it. मुझे इसके बारे में सोचना ही पड़ता है. I can't help thinking about it. मैं इसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकती. I met a young man in town today who had been in the same battalion as Eddie. आज मेरी शहर में एक नौजवान से मुलाकात हुई जो ईडी की ही बटालियन में था. And he told me about it. और इसने मुझे इसके बारे में बताया. Poor lad. It slipped out before he realized that I hadn't known before. बेचारे लड़के के मना से ये बात इससे पहले निकल गई कि इसे एहसास होता कि मुझे पहले से इस हकीकत का इल्म नहीं था. Corey, people oughtn't to talk so much about the war. लोगों को जंग के बारे में इतनी ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए. Much better forget about it. बेहतर यही है कि इसे भुला दिया जाए. Mrs. Meldon, अपने जज्बात पर काबू पाते हुए. You remember the CO of the battalion wrote to me and said that Eddie had been killed by a piece of shell. तुम्हें याद है कि बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे खत लिखा था और कहा था कि ईडी गोले के एक टुकड़े से मारा गया था. And that he had been buried behind the line somewhere. और ये कि इसे महाज के पीछे कहीं दफन कर दिया गया था. Corey, yes, I remember. हाँ, मुझे याद है. Ms. Meldon, that comforted me very much. इस बात से मुझे बहुत तसल्ली मिली थी. It made things easier to think that he wasn't mutilated. ये सोचकर मेरे लिए बात बर्दाश्त करना आसान हो गई थी कि इसका जिस्म बुरी तरह मसख नहीं हुआ था. When he was killed, he was still my dear and beautiful boy. कि मरने के बाद भी वो मेरा प्यारा और खूबसूरत बेटा था. A soldier, buried by soldiers in a soldier's grave.
एक सिपाही जिसे सिपाहियों ने एक सिपाही की कब्र में दफन किया था. But he wasn't buried, Henry. लेकिन वो दफन नहीं किया गया था. Henry. Wasn't buried? दफन नहीं किया गया था? No. Mrs. Milden. नहीं. There was nothing to bury. दफनाने के लिए कुछ बाकी ही नहीं बचा था. The shell came and there was nothing. गोला आया और कुछ भी बाकी ना रहा. They are silent for a moment or two. वो एक दो लम्हों के लिए खामोश रहते हैं. Don't you think that is horrible, Henry? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत खौफनाक बात है, Henry? There was no decency in his death. इसकी मौत में कोई इज्जत, एहतराम या वकार बाकी नहीं रहा था. Oh my God, my God. Oh, मेरे खुदा. You tell me to take a broad point of view about that. और तुम मुझे कहते हो कि मैं इस मामले को वसी नक्ता नजर से देखूं. My son, मेरा बेटा. They'd been in a little shallow trench. Eddie and his men, Edie और इसके साथी एक छोटी और कम गहरी खंदक में मौजूद थे. Sitting there for 8 days and nights, waiting and waiting and waiting, वो 8 दिन और 8 रातें वहां बैठे, इंतजार करते रहे, बस इंतजार ही करते रहे. And then a shell came right into the middle of a group of them and destroyed them. और फिर एक गोला सीधा इनके दरमियान आ गिरा और इन्हें तबाह कर गया. Utterly destroyed them. इन्हें मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद कर दिया. Nothing left. Nothing left. इनमें से 5 कुछ भी बाकी ना बचा, कुछ भी नहीं. She sits back in her chair and both of them are silent. वो अपनी कुर्सी पर टैक लगाकर बैठ जाती है और दोनों खामोश हो जाते हैं. Then the professor goes to his table and sits down before his papers and retorts. फिर प्रोफेसर अपनी मीज की तरफ जाता है और अपने कागजात और शीशी नमा तजुर्बाती बर्तनों के सामने बैठ जाता है. Miss Meldon, what is your invention, Henry? Henry, तुम्हारी इजाद क्या है? Oh, I think we'd better not talk about it. Oh, मेरा ख्याल है कि हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए. You're upset. तुम परेशान हो. That chap ought not to have told you about Eddie. इस आदमी को तुम्हें एडी के बारे में नहीं बताना चाहिए था. Mrs. Meldon, he thought I knew. इसे लगा कि मुझे पहले से मालूम था. What is your invention? तुम्हारी इजाद क्या है? Corey, I'll tell another time. मैं किसी और वक्त बताऊंगा. I'd like to know now. मैं अभी जानना चाहती हूँ. Something to make war more expeditious. कोई ऐसी चीज जो जंग को ज्यादा जल्द खत्म होने वाली बना दे. To end it quickly, ताकि जंग जल्द खत्म हो जाए. Corey, सर अचानक इसकी तरफ मरते हुए. Really, Charlotte, this is the most humanitarian invention. वाकई Charlotte, ये सबसे ज्यादा इंसान दोस्त इजाद है. I don't believe, mind you, that wars will ever end. लेकिन याद रखो, मैं ये नहीं मानता कि जंगें कभी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगी. No, we're altogether too pugnacious, we human beings. नहीं, हम इंसान फितरी तौर पर बहुत ज्यादा लड़ाका हैं. So the only thing to do then is to make war so horrible that no nation will engage in one unless absolutely driven to it. इसलिए वाहिद हल ये है कि जंग को इतना खौफनाक बना दिया जाए कि कोई कौम इस वक्त तक जंग में शामिल न हो जब तक इसे मुकम्मल तौर पर मजबूर ना कर दिया जाए. That's where I come in. यही वो जगह है जहां मेरा किरदार शुरू होता है. I'm going to make war horrible, really horrible. मैं जंग को खौफनाक बना दूंगा, वाकई बहुत खौफनाक. Difficult words and phrases, मुश्किल अल्फाज और मुहावरात. Sudden passion, अचानक जज्बातियत. Battalion, फौजी दस्ता. Slipped out, बेख्तियार जबान से निकल जाना. Recovering herself, अपने जज्बात पर काबू पाना. CO, Commanding Officer Shell, थूप का गोला. Comforted, तसली देना. Mutilated, मसखशदा. Buried, दफन किया गया. Decency, इज्जत वकार. Broad point of view, वसी नुक्ता नजर. Shallow trench, कम गहरी खंदक. Utterly destroyed, मुकम्मल तौर पर तबाह. Upset, परेशान. Expeditious, जल्द खत्म होने वाला. Humanitarian, इंसान दोस्त. Pugnacious, लड़ाका मजाज. Engage in, हिस्सा लेना. Driven to it, मजबूर किया जाना. I've got something here, Charlotte. The formula for a bomb that will make war not only stupendously horrible,
but will end it almost as quickly as it began. कोरी शार्लेट, मेरे पास यहाँ एक चीज है, एक ऐसे बम का फार्मूला जो जंग को ना सिर्फ बेहद खौफनाक बना देगा बल्कि इसे तकरीबन इतनी ही जल्द खत्म भी कर देगा जितनी जल्दी वो शुरू हुई थी. On that table? इस मेज पर? She rises and goes to him. वो उठती है और उसके पास जाती है. Corey. Yes, I've made tests and I've worked out the formula with mathematical precision. हाँ, मैंने तजुर्बात किए हैं और रियाजियाती दरस्तगी के साथ ये फार्मूला तैयार किया है. And I've discovered a combination of gases and explosives that will obliterate thousands at once. और मैंने गैसों और धमाका खेज मवाद का ऐसा मजमुआ दरियाफ्त किया है जो एक ही वक्त में हजारों लोगों को मिटा देगा. Thousands. हजारों? Thousands? हजारों? कोरी हाँ. Obliterate them just like Eddie. इन्हें मिटा देगा बिल्कुल ईडी की तरह. Oh my dear Charlotte, you really must not be so morbid. कोरी, वो मेरी प्यारी शार्लेट, तुम्हें इतना अदास और मनफी नहीं होना चाहिए. We've got to deal with the world of fact. हमें हकीकत की दुनिया के मुताबिक चलना होगा. And if this country is going to maintain her position in world, और अगर ये मिल्क दुनिया में अपनी हैसियत बरकरार रखना चाहता है, she will have to use every device she can employ to keep her there. तो इसे हर वो तरीका इस्तेमाल करना होगा जो इसे वहां कायम रख सके. I consider that I'm performing highly patriotic act in offering this discovery to my country. मैं समझता हूँ कि अपनी इस दरियाफ्त को मिल्क के हवाले करके मैं एक नहायत महब्बे वतन काम कर रहा हूँ. So now, by means of my formula, we can make a bomb, a big bomb. मेरे फार्मूले के जरिए हम एक बड़ा बम बना सकते हैं. Not one of those little fooling things the Germans used to drop on London, वो छोटी फजूल चीजों जैसा नहीं जो German London पर गिराया करते थे, but an enormous bomb full of corrosive gas, बल्कि एक बहुत बड़ा बम जो तबाहकुन गैस से भरा होगा, which will be dropped from a powerful aeroplane or airship that has not been settled yet. But it's not really my job. जिसे किसी ताकतवर हवाई जहाज या फजाई जहाज से गिराया जाएगा, अगरचे अभी ये तय नहीं हुआ, लेकिन ये मेरा काम नहीं है. Now, then the next war breaks out. अब फर्ज करो कि अगली जंग शुरू हो जाती है. Miss Meldon, the next war? अगली जंग? Yari, huh? I should say we'd have another in 20 or 30 years, wouldn't you? मेरा ख्याल है कि 20 या 30 साल में एक और जंग होगी. क्या तुम्हें नहीं लगता? Not more than 50 anyhow. बहरहाल 50 साल से ज्यादा नहीं लगेंगे. Well, when it comes, our ultimatum will consist of a number of airships or aeroplanes dropping these big bombs on the country with which we're at war. जब वो जंग आएगी, तो हमारा आखिरी इंतबा ये होगा कि कई फजाई जहाज या हवाई जहाज इन बड़े बमों को इस मुल्क पर गिराएंगे जिससे हमारी जंग होगी. The Japanese declared war on the Russians by blowing their ships to pieces. बल्कल इसी तरह जैसे जापानियों ने रूसियों के जहाज तबाह करके इनके खिलाफ जंग का ऐलान किया था. Only ours will be much more effective than that. लेकिन हमारा तरीका इससे कहीं ज्यादा मुअस्सर होगा. The Japs only sank a few ships. जापानियों ने सिर्फ चंद जहाज डुबोए थे. We'll utterly obliterate whole cities, perhaps a whole nation. लेकिन हम पूरे शहर बल्कि शायद पूरी कौम को मुकम्मल तौर पर मिटा देंगे. Yes, Meldon. Mrs. Curry. When this bomb falls, the explosion will devastate a wide tract of the district in which it falls. कुरी जब ये बम गिरेगा तो इसका धमाका इस पूरे इलाके को तबाह ये करेगा, and at the same time will release a powerful spreading gas without color or smell, और साथ ही एक ताकतवर फैलने वाली गैस खारिज होगी जिसका ना कोई रंग होगा ना बो, which will spread over a wide area and poison every person who inhales it, जो एक वसी इलाके में फैल जाएगी और हर इस शख्स को जहर आलूद कर देगी जो इसे सांस के जरिए अंदर लेगा. They won't know that they've inhaled it until they see their bodies rotting. इन्हें इस वक्त तक मालूम नहीं होगा कि इन्होंने इसे सांस में लिया है जब तक वो अपने जिस्मों को सड़ता हुआ ना देख लें.
and nothing will save them then. और फिर कोई चीज इन्हें बचा नहीं सकेगी. With a single bomb, we could wipe out the population of a city as big as Manchester. एक ही बम से हम मैनचेस्टर जैसे बड़े शहर की पूरी आबादी खत्म कर सकते हैं. Single bomb, Charlotte. सिर्फ एक बम, Charlotte. इंतहाई. Mathematical precision, रियाजियाती दुरुस्तगी. Combination, मजमुआ explosives, धमाका खेज मवाद. Obliterate, मुकम्मल तौर पर मिटा देना. Morbid, हद से ज्यादा अफसरदा, मनफी सोच वाला. Maintain position, हैसियत बरकरार रखना. Device, तरीका हथियार. Patriotic act, महब्ब वतन अमल. Discovery, दरियाफ्त. Corrosive gas, तबाकन जला देने वाली गैस, airship. फजाई जहाज settled, तेशदा breaks out शुरू होना. Formula stupendously, बेहद इंतहाई. Mathematical precision, रियाजियाती दुरुस्तगी. Combination मजमुआ. Explosives, धमाका खेज मवाद. Obliterate, मुकम्मल तौर पर मिटा देना. Morbid, हद से ज्यादा अफसरदा मनफी सोच वाला. Maintain position, हैसियत बरकरार रखना. Device, तरीका हथियार. Patriotic act, महब्ब वतन अमल. Discovery, दरियाफ्त. Corrosive gas, तबाकन जला देने वाली गैस, airship. फजाई जहाज settled, तेशदा breaks out शुरू होना. Ultimatum, आखिरी इंतबाह. Declared war, जंग का ऐलान किया. Blowing to pieces, टुकड़े टुकड़े कर देना. Effective मुअस्सर, devastate, तबाह कर देना. Wide tract, वसी इलाका release, खारिज करना. Poison, जहर आलूद करना. Inhales, सांस के जरिए अंदर लेना. Rotting, wipe out, मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना. Population, आबादी, mean everybody, men and women and children. लेकिन इसका मतलब तो ये होगा कि सब लोग, मर्द, औरतें और बच्चे सब मुतासिर होंगे. Oh yes. Oh हाँ. After all, nowadays there is no logical distinction between a civilian and a soldier. आखिरकार, आजकल एक आम शहरी और एक सिपाही के दरमियान कोई मंतकी फर्क नहीं रहा. What's the difference between the girl who makes munitions and the man who uses them in the trenches? इस लड़की में क्या फर्क है जो असलहा बनाती है और इस आदमी में जो इसे खंदकों में इस्तेमाल करता है? You know, Charlotte, it's a terrific thought to think that I can sit here at this table. तुम जानती हो Charlotte, ये एक हैरत अंगीज ख्याल है कि मैं यहाँ इस मीज पर बैठा हूँ, with a formula written out on those sheets of paper, और इन कागजों पर एक फार्मूला लिखा हुआ है, which will enable a few men to go up into the air and wipe out a whole city. जो चंद आदमियों को फजा में जाकर एक पूरा शहर मिटा देने के काबिल बना देगा. And I'm the only man in the world who knows how to do it. और पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही वो शख्स हूं जो जानता है कि ये कैसे करना है. Emrys Meldon, aren't there men like you in other countries using their brains for the same purpose? Mrs. Meldon, क्या दूसरे मुल्कों में भी तुम जैसे लोग अपनी अक्ल इसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे? Yes, but I don't imagine anyone will discover so powerful a weapon as this. हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इस जैसा ताकतवर हथियार दरियाफ्त कर सकेगा. If I had made this discovery in 1914, the war would have been over before the end of that year. अगर मैंने ये दरियाफ्त 1914 में कर ली होती, तो जंग इसी साल के इख्तिताम से पहले ही खत्म हो गई होती. Germans left now. और शायद अब कोई जर्मन बाकी ना बचता. They'd be an extinct race. वो एक मादूम कौम बन चुके होते. Ms. Meldon, perhaps an enemy of this country might make a similar discovery, Henry, and use it on us. शायद इस मुल्क का कोई दुश्मन भी ऐसी ही दरियाफ्त कर ले, Henry, और इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे. Corey, we'll have to take the risk of that. Corey, हमें इस खतरे को कबूल करना होगा. Anyhow, my discovery will be available to our people. बहरहाल, मेरी दरियाफ्त हमारे लोगों के लिए दस्तयाब होगी. And if a war does come along, और अगर वाकई जंग छिड़ गई, we've only got to get our bomb dropped on them before they get theirs dropped on us, and the trick's done. तो हमें सिर्फ ये करना होगा कि हम अपना बम इन पर पहले गिरा दें, इससे पहले कि वो अपना बम हम पर गिराएं, और फिर काम तमाम हो जाएगा. I suppose it was someone like you
who invented the kind of shell that destroyed Eddie, that obliterated him. मेरा ख्याल है कि तुम जैसे ही किसी शख्स ने वो गोला इजाद किया होगा जिसने एडी को तबाह कर दिया था, इसे मुकम्मल तौर पर मिटा दिया था। राइजिंग और इसके कंधे पर हाथ रखे हुए। Now, don't go back to that subject, Charlotte. अच्छा, इस मौजू की तरफ दोबारा मत जाओ, Charlotte. Come over here by the fire and try to take a more cheerful view of life. यहाँ आग के पास आओ और जिंदगी को कुछ ज्यादा खुशगवार नजर से देखने की कोशिश करो। Miss Millview. Mrs. Mellon, खुशगवार नजर. My dear Henry, I sometimes wonder whether, in spite of your cleverness, मेरे प्यारे हेनरी, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि तुम्हारी जहानत के बावजूद, you aren't really the stupidest man on earth. कहीं तुम वाकई दुनिया के सबसे बेवकूफ आदमी तो नहीं हो। Cordy, oh come, Cordy, ओह ऐसा भी ना कहो। Difficult phrases, मुश्किल अल्फाज और मुहावरात, logical distinction, मंतकी फर्क, civilian आम शहरी, munitions असलहा, जंगी सामान, trenches, खंदकें, terrific thought, हैरत अंगीज ख्याल formula, फार्मूला, sheets of paper, कागजात, enable काबिल बनाना, wipe out, मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना, purpose, मकसद, powerful weapon, ताकतूर हथियार, discovery दरियाफ्त, extinct race, मादूम कौम, similar मुशाबा, ऐसा ही रिस्क खतरा available दस्तयाब, tricks डम मुकम्मल हो जाना, shell तूप का गोला obliterated मुकम्मल तौर पर मिटा दिया, patting on the shoulder, कंधे पर हाथ रखना, cheerful view of life, जिंदगी को खुशगवार अंदाज से देखना, in spite of बावजूद cleverness, जहानत stupidest सबसे बेवकूफ। Then, I'm not clever. मैं ज़हीन नहीं हूँ. It seems odd that I should be your sister, a quite ordinary, commonplace woman. ये अजीब लगता है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, एक बिल्कुल आम और सादा औरत, with nothing in my life but my love for my husband and my son, जिसकी जिंदगी में अपने शोहर और अपने बेटे की मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। But when I hear you telling me to take a broad, statesman-like view of my son being blown to pieces, लेकिन जब मैं तुम्हें ये कहते सुनती हूँ कि मैं अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े हो जाने को एक वसी या सियासी नक्त नजर से देखूं, I begin to think that you're a fool. तो मैं सोचने लगती हूँ कि तुम एक बेवकूफ हो। Henry just a dull, unimaginative, bloodless fool. Henry, तुम बस एक फीके, गैर तख्लीकी और बेहिस बेवकूफ हो। And when you ask me to rejoice because you've invented a bomb that will destroy a whole city in a few minutes, और जब तुम मुझसे कहते हो कि मैं खुशी मनाऊं क्योंकि तुमने ऐसा बम इजाद किया है जो चंद मिनटों में एक पूरे शहर को तबाह कर देगा, I think you're mad, wickedly, horribly mad. तो मैं समझती हूँ कि तुम पागल हो, नहायत खतरनाक और खौफनाक हद तक पागल। Corey, my dear Charlotte, मेरी प्यारी Charlotte. One moment, Mrs. Milden, एक लम्हा. Henry, I want you to try and realize my point of view, the point of view of an ordinary woman without any pretensions. Henry, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे नक्ते नज़र को समझने की कोशिश करो, एक आम औरत के नक्ते नज़र को जिसमें किसी किस्म का दिखावा या बड़ाई का दावा नहीं। I think of him. ईडी के बारे में वैसे सोचो जैसे मैं सोचती हूँ। This isn't good for you. ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। Oh, Lynn. Oh, yes, it is. नहीं, ये अच्छा है। I go back now to the very beginning. मैं अब बिल्कुल शुरू से याद करती हूँ. And I think of Tom and me, very young and foolish, I suppose, but very happy too, Henry. और मैं टॉम और अपने बारे में सोचती हूँ। हम बहुत जवान और शायद थोड़े नादान थे, लेकिन बहुत खुश भी थे। And our queer pleasure and fright when we knew that Eddie was coming. और वो अजीब सी खुशी और घबराहट जब हमें पता चला कि एडी आने वाला है। And I think too of myself, sometimes at night, awake, with Tom lying asleep beside me. और मैं अपने आप को याद करती हूँ, कभी रात को जागती हुई, जब टॉम मेरे साथ सोया होता था। And how I thought about the little child I was going to bear him. और मैं सोचती थी इस बच्चे के बारे में जो मैं उसे देने वाली थी, loved it and loved him for being its father,
और मैं इस बच्चे को भी प्यार करती थी और इसे भी क्योंकि वो इसका बाप था एंड हाउ श्योर आई वॉज दैट इट वुड बी अ बॉय और मैं कितनी यकीन से कहती थी कि ये बेटा होगा I was frightened too sometimes because I thought I might die and never know my son. मैं कभी कभी डरती भी थी कि शायद मैं मर जाऊं और अपने बेटे को कभी देख ही ना सकूं, who would grow up and have no knowledge of me. जो बड़ा होगा लेकिन मुझे नहीं जान सकेगा. And then he was born, such a dear little clutching child. और फिर वो पैदा हुआ, एक प्यारा सा, हर चीज को पकड़ने वाला बच्चा, so terribly dependent on me. जो मुकम्मल तौर पर मुझ पर इन्हिसार करता था. Tom was very pleased and proud, but never so pleased and proud as I was. Tom बहुत खुश और फख्र महसूस करता, लेकिन मैं जितनी खुश और फख्र महसूस करती थी, इतना वो नहीं था. We both watched him grow. You know how handsome he was. हम दोनों ने इसे बढ़ते देखा. तुम जानते हो वो कितना खूबसूरत था. Corey, yes, he was a good-looking lad. Corey, हाँ. वो अच्छा खासा खूबसूरत लड़का and we made plans for him. और हमने इसके लिए ख्वाब और मंसूबे बनाए थे. He was to be great and liked people did like him. Even you liked him, Henry, didn't you? वो बड़ा आदमी बनने वाला था और लोग वाकई इसे पसंद करते थे. हत्ता कि तुम भी इसे पसंद करते थे, है ना हेनरी? Corey, yes, I liked him. हाँ, मैं इसे पसंद करता था. He was an attractive boy. वो एक दिलकश लड़का था. But don't you think? लेकिन क्या तुम नहीं समझते हैं कि Mrs. Meldon. And then he was ill. और फिर वो बीमार हो गया. You remember how we all thought that he would die? तुम्हें याद है हम सब सोच रहे थे कि वो मर जाएगा. And Tom, poor Tom, who never could express himself very aptly, और Tom, गरीब Tom, जो अपने जज्बात ठीक से बयान नहीं कर सकता था, wanted about as if he were stunned. वो ऐसे घूमता फिरता था जैसे वो सदमे में हो. I can't tell you what I thought then, Henry. I just can't tell you. मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि इस वक्त मैं क्या महसूस कर रही थी. Henry, बस नहीं बता सकती. But oh, I prayed for him, Henry. Prayed for him so that my whole mind was a prayer. लेकिन मैंने इसके लिए बहुत दुआएं की हैं, Henry. इतनी दुआएं कि मेरा पूरा जिंदा बन गया था. He got better and seemed to grow stronger. खैर, वो ठीक हो गया और मजबूत होता गया. And at school, he did very well. और स्कूल में उसने बहुत अच्छा किया. I can see now, the first time he played in a cricket match. मैं अब भी देख सकती हूँ जब उसने पहली बार क्रिकेट मैच खेला था. Very pleased with his blazer. से बहुत खुश था. And how excited he was when he came to tell me that he had made 10 runs. और वो कितनी खुशी से मुझे बताने आया कि उसने 10 रन्स बनाए. 10 runs he made, my little son, in his first cricket match. मेरे छोटे बेटे ने अपने पहले मैच में 10 रन्स बनाए थे. All the other boys of his age were very respectful to him. इस उम्र के दूसरे लड़के इसकी बहुत इज्जत करते थे. And I was so glad when he let me walk about with him. और मुझे बहुत खुशी होती थी जब वो मुझे अपने साथ चलने देता था. Just as if he hadn't had a triumph. जैसे इसने कोई बड़ी कामयाबी हासिल ही ना की हो. And Tom was frightfully pleased too and gave him a sovereign. और Tom भी बहुत खुश हुआ और उसे एक सोने का सिक्का दिया. Her tears overcome her and she raises her hands to her lips in a gesture of grief. इसके आंसू काबू से बाहर हो जाते हैं और वो गम में अपने हाथ होंठों पर रख लेती है. My little boy. मेरा छोटा सा बेटा. And meanings, मुश्किल अल्फाज और अंगिनी. Clever, ज़हीन ordinary, commonplace, आम, मामूली. Pretensions, बड़ाई, दिखावा. Fool, बेवकूफ. Dull, सस्त, बेजान सोच वाला, unimaginative, बगैर तख्लीकी सोच के. Bloodless, बेहस, जज्बात से खाली. Mad, पागल. Statesman-like view, सियासी वसी नुक्ता नजर. Blown to pieces, टकरे टकरे होना. Realize, एहसास करना. समझना, point of view नुक्ता नजर. Queer, अजीब, frightened, खौफज़ाइल, बच्चे को जन्म देना. Dependent, इन्हिसार करने वाला. Handsome, खूबसूरत. Plans, मंसूबे. Ill, बीमार. Express himself, अपने जज्बात जाहिर करना. Stunned, सदमे में शशदर. Prayed, दुआ करना. Laser,
स्कूल यूनिफॉर्म की जेक्ट, एक्साइटेड पुरजन्स, रन्स करेक्ट में स्कोर, ट्रायम्फ कामयाबी, सॉवरन सोने का सका, ग्रीफ शदीद गम, ओवरकम बाय टीयर्स, आंसुओं पर काबू ना रहना, जेस्चर इशारा अंदाज, रिस्पेक्टफुल इज्जत करने वाला, प्लीज्ड खुश, स्ट्रॉन्गर ज्यादा मजबूत, क्रिकेट मैच, ग्रो अप बड़ा होना, नॉलेज वाकफी इल्म फादर बाप, प्राउड फख्र महसूस करने वाला, अट्रैक्टिव दिलकश प्रेयर, दा एप्टली मुनासिब अंदाज में प्लेजर खुशी, अवेक जागता हुआ, बिसाइड 7 पहलों में, श्योर पुरकीन, रिस्पेक्ट इज्जत लिटिल चाइल्ड छोटा बच्चा, गुड लुकिंग, खुश शिकल खूबसूरत ट्रायम्फ, दिस इज डिस्ट्रेसिंग यू माई डियर, डोंट टॉक अबाउट इट एनी मोर, ये तुम्हें परेशान कर रहा है मेरी प्यारी, अब इसके बारे में मजीद बात ना करो। मेल्डन, मिस ने आप पर काबू पाते हुए, he hadn't been at Oxford long when the war began and then he went off and enlisted. वो ऑक्सफोर्ड में ज्यादा अरसा नहीं रहा था जब जंग शुरू हो गई, फिर वो चला गया और फौज में भर्ती हो गया। We didn't know whether to be proud of him or to be angry with him, but chiefly we were proud. हमें समझ नहीं आता था कि इस पर फख्र करें या नाराज हों, लेकिन ज्यादातर हमें इस पर फख्र था। I loved him in his clumsy uniform and his great rough boots. मैं इसे इसकी भदी सी वर्दी और बड़े खरदरे बोटों में भी बहुत प्यार करती थी। Just as much as I loved him later on officer's uniform. जितना मैं बाद में इसकी अफसर वाली वर्दी में इसे प्यार करती थी। And when he went off to France, I tried to be worthy of my son and not to cry. और जब वो फ्रांस गया, तो मैंने कोशिश की कि अपने बेटे के काबिल बनो और न रहूं। It was frightfully hard to smile, Henry, but I did smile. मुस्कुराना बहुत मुश्किल था, Henry, लेकिन मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। I felt that was what Eddie would wish me to do, not to shame him before the other people. मैं समझती थी कि एडी भी यही चाहता होगा कि मैं दूसरों के सामने इसे शर्मिंदा ना करूं. And so I smiled and made a little silly joke about the fear of the Germans when they heard of his arrival. इसलिए मैंने मुस्कुराया और जर्मनों के इसके आने के खौफ पर एक छोटा सा मजाक भी किया. But I was in terror, Henry, and all the time that he was away, I was in terror. लेकिन मैं अंदर से खौफजदा थी, Henry, और जब तक वो दूर रहा मैं मुसलसल खौफ में रही. The sight of a telegraph messenger made my heart sink. टेलीग्राफ वाले को देखकर मेरा दिल दहल जाता था. He came home on his first leave, और फिर वो पहली छुट्टी पर घर आया. And my little son wasn't my little son anymore, but a strangely grown man. और मेरा छोटा सा बेटा अब मेरा छोटा सा बेटा नहीं रहा था, बल्कि एक अजीब सा बड़ा हुआ आदमी लगता था. Young to look at, but full of extraordinary knowledge. देखने में जवान था, लेकिन गैर मामूली तजुर्बे और इल्म से भरा हुआ था. I felt shy with him. मैं इसके साथ झिझक महसूस करने लगी. He'd seen so much and knew so much. उसने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ जान लिया था. And then I think I felt prouder of him than ever before. और फिर मैंने पहले से ज्यादा इस पर फख्र महसूस किया. Because he was a man and I could depend upon him. क्योंकि वो अब एक मर्द बन चुका था और मैं इस पर भरोसा कर सकती थी. We were very happy during that leave. Henry, इस छुट्टी के दौरान हम बहुत खुश थे. Henry, so happy that I hardly had time to be miserable because it would so soon be over. इतने खुश कि मुझे अदास होने का वक्त भी नहीं मिलता था, क्योंकि वो छुट्टी जल्द खत्म होने वाली थी. And when he went back, although I cried a little when he wasn't looking, और जब वो वापस गया, तो अगरचा मैंने थोड़ा रुविया जब वो देख नहीं रहा था. I didn't mind so much as I thought I should, लेकिन मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना मुझे लगता कि होगा, because I persuaded myself to believe that he wouldn't be killed. क्योंकि मैंने खुद को ये यकीन दिला दिया था कि वो मारा नहीं जाएगा. He had his second leave and was a captain जब इसे दूसरी छुट्टी मिली और वो कैप्टन बन चुका था. I was sure that he would come home to me, quite safe. तो मुझे यकीन था कि वो मुकम्मल महफूज वापस आएगा. Even Tom, who had always felt we should lose him, यहाँ तक कि Tom, जो हमेशा कहता था कि हम इसे खो देंगे,
began to believe that he'd come home again. इसने भी मानना शुरू कर दिया कि वो वापस आ जाएगा. But he didn't. लेकिन वो वापस नहीं आया. Immediately when he got back to France, he had to go into the line. जैसे ही वो फ्रांस वापस पहुंचा, इसे महाज पर जाना पड़ा, and 8 days later, he was killed. Just obliterated, as you say, और 8 दिन बाद वो मारा गया. बिल्कुल मिटा दिया गया, जैसे तुम कहते हो, by men who had never seen him, who didn't even know that they'd killed him. इसे लोगों के हाथों जिन्होंने इसे कभी देखा भी नहीं था, और इन्हें यह भी मालूम नहीं था कि उन्होंने किसी को मार दिया है. And all my years of love and hope and desire and pain gone. और मेरी मोहब्बत, उम्मीद, ख्वाहिश और तकलीफ के तमाम साल सब खत्म. I'd nursed him and cared for him and taught him little lessons and been proud of him. मैंने इसे पाला, उसकी देखभाल की, इसे छोटी-छोटी बातें सिखाएं और उस पर फख्र किया. And then in a moment my beautiful son was obliterated. और फिर एक लम्हे में मेरा खूबसूरत बेटा मुकम्मल तौर पर मिटा दिया गया. Henry, there's a slight pause while she recovers herself. वो थोड़ी देर रखती है और खुद को संभालती है. You see, don't you, Henry, that I can't take a broad view of that. तुम देख रहे हो ना, Henry, कि मैं इस मामले को वसी नजर से नहीं देख सकती. I can only see my son's body mutilated and destroyed. मैं सिर्फ अपने बेटे जिस्म मसख शदा और तबाह हुआ देख सकती हूँ. That's all. बस यही सब कुछ है. सिंह परेशान करने वाला recovered herself, अपने जज्बात पर काबू पाना, enlisted फौज में शामिल होना, proud फख्र करना, clumsy भदी बेढंगी, uniform वर्दी officer's uniform, अफसर की वर्दी worthy, काबिल लायक, shame शर्मंदा करना, terror शदीद खौफ. Telegraph messenger telegraph लाने वाला, sink दिल डूब जाना, leave फौजी छठी शाय झटक महसूस करना, extraordinary गैर मामूली, depend upon भरोसा करना, persuade कायल करना, captain obliterated मुकम्मल तौर पर मिटा दिया गया, killed मारा गया, nursed परवरिश करना संभालना, cared for देखभाल करना, desire ख्वाहिश mutilated मस्खशदा तबाह किया गया, broad view वसी नक्त नजर recover herself खुद को संभालना. Well, of course, I quite see your point of view, Charlotte. अच्छा, यकीनन मैं तुम्हारा नक्त नजर समझ सकता हूँ, Charlotte. It is hard, I admit that. ये मुश्किल है, मैं मानता हूँ. But we have to keep our feelings under control. लेकिन हमें अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए. And after all, there's the consolation that Eddie did his duty to his country. और आखिरकार तसली की बात यह है कि एडी ने अपने मुल्क के लिए अपना फर्ज अदा किया. I dare say he accounted for a good many Germans. मेरा ख्याल है इसने काफी जर्मनों को मारा होगा. Mrs. Meldon, that doesn't comfort me, Henry. ये बात मुझे तसली नहीं देती, Henry. I can't get any pleasure out of the thought that some poor German woman is suffering just as I'm suffering. मुझे इस ख्याल से कोई खुशी नहीं मिलती कि कोई गरीब जर्मन औरत भी वैसा ही दुख सहा रही होगी जैसा मैं सहा रही हूं. No, Henry, I feel that I would want to take sides with her against men like you. नहीं, Henry, मैं महसूस करती हूं कि मैं ऐसी औरत के साथ तुम जैसे लोगों के खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी. Me, मुझ जैसे लोग. Yes. हाँ, people with broad views. वो लोग जिनके बड़े और वसीह नजरियात होते हैं. Because you're such fools. क्योंकि तुम लोग दरअसल बेवकूफ हो. Someone like me, not clever, creates a beautiful thing like my son. मेरे जैसी औरत जो ज्यादा ज़हीन नहीं, अपने बेटे जैसी खूबसूरत चीज पैदा करती है, and you with all your cleverness can only destroy it. और तुम अपनी सारी जहानत के बावजूद इसे सिर्फ तबाह कर सकते हो. That's why I think your cleverness can only destroy it. You're a fool, Henry. इसीलिए मैं समझती हूँ कि तुम्हारी जहानत सिर्फ तबाही लाती है. तुम बेवकूफ हो, Henry. Well, of course, Charlotte, with your views, I can hardly expect you to appreciate my work. अच्छा, Charlotte, तुम्हारे ख्यालात को देखते हुए मैं तुमसे ये तवक्को नहीं कर सकता कि तुम मेरे काम की कदर करोगी. But I fancy that my countrymen, if they have any sense, will know how to value me. लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे हमवतन,
अगर इनमें कुछ अक्ल है तो वो मेरी कदर जान लेंगे. Will make my name known to the most ignorant man in the country. मेरा नाम मुल्क के हर इन पढ़ आदमी तक पहुंच जाएगा. People will talk about the Corey bomb. लोग कोरी बम की बात करेंगे. Just as they used to talk about the Mills bomb during the war. जैसे जंग के दौरान मिल्स बम की बात होती थी. I shall have to ask for a large lump sum in payment of the invention. मुझे अपनी इजाद के बदले एक बड़ी यकमुश्त रकम मांगनी पड़ेगी, because a royalty wouldn't pay me at all. क्योंकि फी इस्तेमाल फीस मेरे लिए बिल्कुल फायदामंद नहीं होगी. Mills got a royalty on each of his bombs. Mills को अपने हर बम पर फीस मिलती थी. But then they were small, and hundreds of thousands of them were used. लेकिन वो छोटे थे और लाखों की तादाद में इस्तेमाल हुए थे. My bombs will be big, and one of them will suffice for a city. मेरे बम बड़े होंगे और एक बम ही एक शहर के लिए काफी होगा. Yes, I shall have to ask for a large lump sum. हाँ, मुझे एक बड़ी रकम मांगनी पड़ेगी. Now that they're spending several million pounds on a battleship that is generally believed to be useless, अब जब वो एक ऐसे जंगी जहाज पर कई मिलियन पाउंड खर्च कर रहे हैं जिसे अक्सर लोग बेकार समझते हैं. I'm entitled to ask for a very large sum for my bomb, which will certainly decide the war. तो मुझे भी हक है कि मैं अपने बम के लिए बहुत बड़ी रकम मांगूं जो यकीनी तौर पर जंग का फैसला करेगा. I wonder how much I ought to ask for. मुझे सोचना चाहिए कि मुझे कितनी रकम मांगनी चाहिए. How much ought I to ask for? Charlotte, मुझे कितनी रकम मांगनी चाहिए? They won't give me what it's worth. That's absolutely certain. वो मुझे इसकी असल कीमत नहीं देंगे. ये बिल्कुल यकीनी है. They might pay $250,000. वो शायद 2.5 लाख तक दे दें. Charlotte, what would you ask for if you were me? Charlotte, अगर तुम मेरी जगह होते तो कितनी रकम मांगते? Meldon, I should ask for my son, Mrs. Meldon. मैं अपने बेटे का मुतालबा करती. Difficult words and meanings, मुश्किल अल्फाज और मायनी. Consolation, तसल्ली. Duty, फर्द, accounted for, मारना, नुकसान पहुंचाना, suffering, तकलीफ. Take sides, किसी का साथ देना. Appreciate, कदर करना. Nettled, चरचरा नाराज होना. Countrymen, हम वतन. Ignorant, इन पर बेइल्म. Lump sum, यकमुश्त रकम. Royalty, फी इस्तेमाल फीस काफी होना. Battleship, जंगी जहाज. Entitled, हकदार होना. कीमत. Charlotte, not again please. Not again. अब नहीं, नहीं Charlotte. दोबारा नहीं. Please. दोबारा नहीं. We must think of the future, not of the past. हमें माजी के बजाय मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए. I don't want to ask for too much because I shan't get it. And I don't want to ask for too little, though I'll probably get that anyhow. मैं बहुत ज़्यादा नहीं मांगना चाहता क्योंकि मुझे वो नहीं मिलेगा और मैं बहुत कम भी नहीं मांगना चाहता अगरचे शायद मुझे वही मिल जाए. What do you think, Charlotte? तुम क्या सोचती हो, Charlotte? Do you think it would be better to let them name a price? क्या तुम समझती हो बेहतर होगा कि इन्हें खुद कीमत तय करने दें? Mrs. Meldon, I don't know. मैं नहीं जानती. Well, you might take a little interest in the matter. अच्छा, तुम्हें इस मामले में थोड़ी दिलचस्पी लेनी चाहिए. It's very important to me. ये मेरे लिए बहुत अहम है. They ought really to give me a title too. इन्हें मुझे एक खिताब भी देना चाहिए. Supposing I say a couple of 100,000 pounds in peerage. फर्ज करो मैं कहूँ 2 लाख पाउंड और एक अशराफी खिताब. Mrs. Meldon, why not say 30 pieces of silver? फिर 30 चांदी के सिक्के क्यों नहीं कह देते? बहुत गुस्से में. Really, Charlotte, you're insufferable. You're absolutely insufferable. वाकई Charlotte, तुम नाकाबिल बर्दाश्त हो. बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त. I put up with a great deal from you because you're in distress. But there are limits to endurance, you know. मैं तुमसे बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि तुम दुख में हो, लेकिन बर्दाश्त की भी हद होती है. You haven't congratulated me even perfunctorily. तुमने मुझे मुबारक तक नहीं दी, चाहे रस्मी तौर पर ही सही. And you've made yourself and me thoroughly miserable by this.
this moaning over what can't be helped. और तुमने अपने आप को और मुझे इस रोने धोने से मुकम्मल तौर पर अदास कर दिया है जो अब ठीक नहीं हो सकता. You've even made Hannah miserable. तुमने हन्ना को भी अदास कर दिया है. My dear Charlotte, I'm talking to you now for your good. मेरी प्यारी शार्लेट, मैं तुमसे अब तुम्हारी भलाई के लिए बात कर रहा हूं. You really ought not to let your mind dwell on things in the way you do. तुम्हें अपने जहन को इस तरह इन बातों में नहीं उलझाना चाहिए जैसे तुम करती हो. It isn't good for you, and it's very unpleasant for me and for others who associate with you. ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं और मेरे और दूसरों के लिए भी बहुत नाखुशगवार है जो तुमसे ताल्लुक रखते हैं. Your boy was killed, so were other people's boys. But we can't spend the rest of our lives in lamentation. तुम्हारा बेटा मारा गया, दूसरे लोगों के बेटे भी मारे गए, लेकिन हम अपनी बाकी जिंदगी रोते धोते नहीं गुजार सकते. I have my work to do. मुझे अपना काम करना है. Your bomb? तुम्हारा बिम? Yes. हाँ. Which will make the bodies of men and women and little children rot if it does not blow them to pieces. जो मर्दों, औरतों और बच्चों के जिस्मों को सड़ा देगा अगर वो इन्हें टुकड़े टुकड़े ना करे. Corey, the fortune of war, my dear Charlotte. Corey, जंग की तकदीर है मेरी प्यारी शार्लेट. After all, what does it matter to a man whether he is blown to pieces by a bomb or stabbed to death by a bayonet? आखिरकार किसी आदमी के लिए क्या फर्क पड़ता है कि वो बम से टुकड़े टुकड़े हो जाए या संगीन से मारा जाए. In fact, the bomb is the more merciful of the two. असल में बम दोनों में ज्यादा रहम दिल है. It isn't any use being sentimental about these things. इन बातों पर जज्बाती होने का कोई फायदा नहीं. The purpose of war is killing. जंग का मकसद कत्ल है, and the side which kills the most people in the shortest time is going to win the wars of the future. और जो फरीक कम से कम वक्त में ज्यादा लोगों को मारेगा वही मुस्तकबिल की जंगें जीतेगा. My bomb will enable those who possess it to conduct a war in a rapid and efficient fashion. मेरा बम इसके मालिकों को जंग तेज और मुअस्सर तरीके से लड़ने के काबिल बनाएगा. No reasonable person can deny that I have performed a service to my country in inventing this bomb for its use. कोई समझदार शख्स इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मैंने अपने मुल्क के लिए एक खिदमत अंजाम दी है. And even you, if you were not distracted by what you heard this morning, और तुम भी अगर आज सुबह सुनी हुई बातों से परेशान ना होते, and the fact that this is the anniversary of Eddie's death would agree with them. और अगर आज एडी की मौत की बरसी ना होती तो तुम भी उनसे इत्तेफाक करते. Ms. Meldon, no one but you know the secret of your invention, Henry? Henry, तुम्हारी इजाद का राज तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता? No, not that I am aware of. Corey नहीं, जहां तक मुझे मालूम है तो नहीं. Difficult words and meanings. मुश्किल अल्फाज और meaning. Insufferable, नाकाबिल बर्दाश्त, बर्दाश्त, perfunctorily रस्मी तौर पर, बना दिल से, moaning pronunciation, गमो अफसूस, dwell on, बार बार सोचना, distress तकलीफ परेशानी, associate with ताल्लुक रखना, fortune of war, जंग की किस्मत, stabbed छरा मारा जाना यानी संगीन, बंदूक पर लगने वाला चाकू, merciful रहम दिल, sentimental, reasonable, समझदार, efficient, मुअस्सर कारामद, a war, जंग लड़ना, चलाना, distracted, तवज्जो हटी हुई, इल्म आगाही, perform a service खिदमत अंजाम देना, invention ईजाद, bomb is the more merciful of the two. असल में बम दोनों में ज्यादा. Meldon, if you were to destroy your invention, never reveal its secrets, thousands of boys like Eddie might live without fear of being destroyed. अगर तुम अपनी इजाद को तबाह कर दो और इसके राज कभी जाहिर ना करो तो शायद एडी जैसे हजारों लड़के तबाह होने के खौफ के बगैर जिंदा रह सकें. Corey, oh, I don't know. Ooh, मुझे नहीं मालूम. It's a fantastic thought, that, but there's nothing in it. ये एक अजीब सा ख्याल है, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं.
Other people will invent things even deadlier than my bomb. दूसरे लोग मेरे बम से भी ज्यादा खतरनाक चीजें इजाद कर लेंगे. Miss Meldon. But Henry, if you were to suppress your invention. लेकिन Henry, अगर तुम अपनी इजाद को रोक दो. Suppress it. Corey, रोक दो. Yes, if you were to destroy your formula and people were to know what you'd done, perhaps you'd do a great deal to change people's hearts. हाँ? अगर तुम अपना फार्मूला खत्म कर दो और लोग जान जाएं कि तुमने क्या किया है, तो शायद तुम लोगों के दिल बदलने में बड़ा किरदार अदा करो. Corey, my dear Charlotte, most sensible people would think I'd gone off my head. Corey, मेरी प्यारी Charlotte, ज्यादातर समझदार लोग समझेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ. A few cranks and religious maniacs might praise me, but the average person would think I was a fool, besides being damned unpatriotic. चंद अजीब लोग और मजहबी शिद्दत पसंद शायद मेरी तारीफ करें, लेकिन आम लोग मुझे बेवकूफ और इंतहाई गैर महब वतन समझेंगे. Mrs. Meldon, Henry, I beg you to destroy your invention. Mrs. Meldon, Henry, मैं तुमसे इल्तजा करती हूँ कि अपनी इजाद खत्म कर दो. Corey, you what? तुम क्या कह रही हो? I beg you to destroy it. Let that be your memorial to Eddie. मैं तुमसे इल्तजा करती हूँ कि इसे तबाह कर दो. यही एडी के लिए तुम्हारी यादगार हो. My dear Charlotte, I begin to believe that grief has unhinged your mind. मेरी प्यारी शार्लेट, मुझे लगने लगा है कि गम ने तुम्हारा जहन मुतासिर कर दिया है. Destroy my invention. मेरी इजाद को तबाह कर दो. Miss Meldon, your bomb will destroy life. Mrs. Meldon, तुम्हारा बम जिंदगी को तबाह करेगा. Henry, I beg of you to destroy it. Henry, मैं तुमसे फिर इल्तजा करती हूँ कि इसे खत्म कर दो. Rubbish, woman, rubbish. कोरी बकवास है, औरत बकवास है. Then I will destroy it for you. फिर मैं इसे तुम्हारे लिए खत्म कर दूंगी. She goes to the table where the retorts are and turns the table over so that the retorts are smashed. वो मीज की तरफ जाती है जहां तजुर्बाती आलात हैं और मीज अड़ देती है ताकि शीशे के बर्तन टूट जाएं. Corey, what the hell are you doing? तुम क्या कर रही हो? I'm destroying your foul invention. मैं तुम्हारी गंदी इजाद को तबाह कर रही हूं. That won't destroy it. Corey, करोई से ये खत्म नहीं होगी. I got it all in my head. ये सब मेरे दिमाग में है. All that you've done, Charlotte, is make a mess on my floor. तुमने बस मेरा फर्श गंदा किया है. Charlotte, damned silly. I call it. मैं इसे इंतहाई बेवकूफी कहता हूँ. He stoops down and begins to clear up the mess. वो झुककर गंदगी साफ करना शुरू कर देता है. Meldon, it's all in your head. मिस के पीछे खड़ी होकर, ये सब तुम्हारे दिमाग में है. Of course it is. यकीनन है. Anybody but a fool of a woman would have realized that. कोई भी समझदार शख्स सवाए किसी बेवकूफ औरत के ये बात समझ जाता. Making a confounded mess like this. इस तरह का बेवकूफाना हंगामा करके. Miss Meldon, it's all in your head? ये सब तुम्हारे दिमाग में है? Yes, yes. हाँ, हाँ. Don't keep on repeating yourself, but come and help to clear up this mess you've made. बार बार मत ठहराओ, आओ और इस गंदी को साफ करने में मेरी मदद करो जो तुमने बनाई है. Henry, won't you do what I ask you? Henry, क्या तुम वो नहीं करोगे जो मैं कह रही हूँ? Corey, बेवकूफ मत बनो. Give me that cloth over there so that I can mop up this stuff. मुझे वो कपड़ा दो ताकि मैं ये चीज साफ कर सकूं. He continues to collect the pieces of broken glass, etc., while she goes towards the table where the cloth is. When she reaches the table, she sees a long knife lying there, and half unconsciously, she picks it up and looks. वो शीशे के टुकड़े उठाता रहता है जबकि वो कपड़े की तरफ जाती है. वहां से एक लंबी छरी नजर आती है और वो बेध्यानी में उसे उठाकर देखती है. Words and meanings. मुश्किल अल्फाज और मीनिंग. Suppress, रोक देना, खत्म करना. Formula, फार्मूला, तरीका. Unhinged mind, जहनी तवाज़ुन खराब होना.
बेग इत्तिजा करना. Memorial, यादगार, फूल बेवकूफ, रबिस, फाउल गंदी नापाक, retorts तजुर्बाती शीशे के बर्तन, smash तोड़ देना. Harshly, सख्ती से mess, गंदगी, इंतशार, stoop down, झुक जाना, clear up, साफ करना, confounded, लानती शदीद, cloth, कपड़ा, mop up, साफ करना, पूंछना, unconsciously, बेध्यानी में. What on earth are you doing? जल्दी करो. आखिर तुम कर क्या रही हो? Miss Meldon, I'm looking at something. This knife. मैं कुछ देख रही हूँ. ये छड़ी. Well, you can look at it afterwards. Fetch the cloth now. अच्छा, तुम बाद में देख लेना. पहले कपड़ा ले आओ. Here's Eddie's wreath under the table. You've made a mess of it too. ये देखो, एडी की चादर मेज के नीचे है. तुमने इसे भी खराब कर दिया है. Miss Meldon, Eddie's wreath. Mrs. Meldon, Eddie की charge him. The knife is in her hand. वो उसकी तरफ आप आती है. इसके हाथ में छड़ी है. Yes. हाँ. If you were to give up your invention, Henry, I wouldn't mind about the wreath. अगर तुम अपनी इजाद छोड़ दो, Henry, तो मुझे चादर की कोई परवाह नहीं होगी. Your offering would be better than mine. तुम्हारी कुर्बानी मेरी चादर से बेहतर होगी. Corey. Well, I shan't. Give up my invention for a lot of damned sentiment? Not likely. नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा. सिर्फ जज्बात की खातिर अपनी इजाद छोड़ दूं? हरगिज नहीं. It'll destroy life, Henry. Mrs. Meldon, ये जिंदगी को तबाह कर देगा. Henry. Corey. What's that got to do with it? Give me that cloth. इसका इससे क्या ताल्लुक है? मुझे वो कपड़ा दो. He snatches it out of her hand, but does not see the knife in her other hand. वो उसके हाथ से कपड़ा छीन लेता है, लेकिन उसके दूसरे हाथ में छड़ी नहीं देखता. Miss Meldon, you won't destroy it, Henry. तुम इसे खत्म नहीं करोगे, Henry? No, no, गुस्से में नहीं. Miss Meldon, raising the knife above him. Then I, मछली इसके ऊपर उठाते हुए, तो फिर मैं. With a queer moan of despair, she drives the knife into his back. मायूसी की एक अजीब सी चीख के साथ वो छड़ी इसकी पीठ में घोंप देती है. He sways a moment, uttering a choking sound. वो एक लम्हे के लिए लड़खड़ाता है और घटी हुई आवाज निकालता है. And then, clutching at the air, he pitches forward onto his face. फिर हवा में हाथ मारकर वो आगे गिर जाता है और मना के बैल जमीन पर आ पड़ता है. She stands above him, looking down on his body in a dazed way. वो उसके ऊपर खड़ी उसकी लाश को बेहोशी के अंदाज में देखती रहती है. She is crying hysterically. वो बेकाबू होकर रोती है. And suddenly she stoops and picks the broken wreath. She holds it to her breast and stares distractedly in front of her. और अचानक झककर टूटी हुई चादर उठाती है, उसे अपने सीने से लगाती है और बेसमझी से सामने देखती रहती है. Miss Meldon, Eddie dear, I had to, Eddie. Eddie मेरे प्यारे, मुझे ये करना पड़ा, Eddie. Curtain, पर्दा गिर जाता है. Difficult meaning, मुश्किल अल्फाज और meaning, word meaning, impatiently, बेसब्री से, wreath, फूलों की दस्ता, sentiment, जज्बात, offering, नजराना, पेशकश, छीन लेना, snarl, गसीली आवाज, गर्राना, मौन खरा, दर्द भरी आवाज. Despair, मायूसी, drive into, घुंप देना, लड़खड़ाना, choking सी हुई आवाज. Clutching, पकड़ना, pitch forward, आगे गिर जाना. Dazed, सरासीमा होश में न हो, hysterically, बेकाबू अंदाज में, stoop, झकना. Distractedly, बेध्यानी अलझन में. Curtain, पर्दा.